सादा कपड़ों में डीएसपी साहब थाने पहुंचे दरोगा ने उन्हें अपने जूते पॉलिश करने को कहा है। फिर क्या हुआ? कभी भी किसी व्यक्ति को उसके पहनावे, रूप रंग या साधारण दिखने के कारण कमतर न समझें। असली पहचान पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान और कर्म से होती है, न कि बाहरी स्वरूप से। शहर के बीचों बीच स्थित पुलिस स्टेशन अपनी अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात था। यहाँ दरोगा राजवीर सिंह का रौब था। वह अपने पद का दुरुपयोग करता था और आम लोगों से अभद्र व्यवहार करता था। उसकी नजर में छोटे आदमी की कोई कीमत नहीं थी और वह अक्सर गरीबों और कमजोरों से बदसलूकी करता था। इसी थाने में एक और बड़ी बात मशहूर थी। राजवीर सिंह को अपनी वर्दी का बहुत घमंड था। उसे लगता था कि जब तक वह वर्दी में है, कोई उसकी ताकत को चुनौती नहीं दे सकता। वह हमेशा दूसरों को अपने से नीचे समझता था और अपने मातहतों पर भी बेवजह धौंस जमाता था। डीएसपी अभय प्रताप सिंह एक ईमानदार और सख्त अधिकारी थे। उन्होंने कई बार सुना था कि इस थाने में जनता को परेशान किया जाता है, लेकिन उन्होंने इस परख के लिए खुद जाकर मामले को समझने का फैसला किया। लेकिन वह यह नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें पहचान सके, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। एक सुबह अभय प्रताप सिंह ने अपनी वर्दी उतार दी और साधारण कुर्ता पायजामा पहन लिया। पैरों में घिसे पिटे चप्पल डाल लिए जिससे वे किसी आम आदमी जैसे दिखें। दाढ़ी हल्की बढ़ी हुई थी जिससे वे एक आम नागरिक लग रहे थे। वे अकेले ही पुलिस स्टेशन की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, वहां मौजूद एक सिपाही ने उन्हें रोका। अरे, कहाँ घुसे जा रहे हो? किससे मिलना है? सिपाही ने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा। अभय प्रताप सिंह मुस्कुराए और बोले, दरोगा साहब से मिलना चाहता हूं। सिपाही ने ऊपर से नीचे तक देखा और उपेक्षा भरे स्वर में कहा, क्यों, क्या काम है? बस कुछ जरूरी बात करनी थी। सिपाही ने शक भरी नजरों से देखा और लापरवाही से जवाब दिया, बैठो, अभी फुर्सत नहीं है, जब बुलाएंगे तब जाओ। लगभग आधे घंटे के बाद दरोगा राजवीर सिंह बाहर निकला। उसने एक नजर साधारण कपड़ों में बैठे डीएसपी साहब पर डाली और भौहें टेढ़ी कर लीं। कौन हो तुम? क्या चाहिए? वह कड़क आवाज में बोला। सर, मुझसे एक मदद चाहिए थी, अभय प्रताप सिंह ने विनम्र स्वर में कहा। दरोगा ने घूर कर देखा और हंसते हुए कहा, लगते तो तुम किसी गरीब के नौकर हो। लगता है कोई सिफारिश करवाने आए हो, लेकिन यहां तुम्हारी नहीं चलेगी। नहीं सर, मैं किसी सिफारिश के लिए नहीं आया। तो फिर क्या काम है? पहले आप आराम से बैठ जाइए, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। यह सुनकर दरोगा भड़क गया। तू मुझे बैठने के लिए कह रहा है? लगता है तुझे अपनी औकात का पता नहीं। एक काम कर, पहले मेरे जूते चमका, फिर सोचूंगा कि तुझसे बात करनी है या नहीं। इतना कहकर उसने अपना पैर आगे बढ़ा दिया और वहां रखे जूते की ओर इशारा किया। थाने में बैठे पुलिसकर्मी यह देखकर चुपचाप तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे दरोगा को रोकें। अभय प्रताप सिंह ने एक लंबी सांस ली और शांत स्वर में पूछा, तो आप चाहते हैं कि मैं आपके जूते चमकाऊं? हाँ, और जल्दी कर, वरना तुझे लॉकअप में डाल दूंगा। डीएसपी साहब ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना पहचान पत्र निकालकर टेबल पर रख दिया। दरोगा राजवीर सिंह की नजर उस पर पड़ी और उसे जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। सर, मुझे नहीं पता था कि आप। थाने में मौजूद बाकी पुलिसकर्मी भी हक्के बक्के रह गए। सबकी आंखें नीचे झुक गईं। अभय प्रताप सिंह ने गहरी नजर से दरोगा को देखा और बोले, राजवीर सिंह, तुम अपने पद का घमंड करते हो ना? तुम्हें लगता है कि वर्दी तुम्हें ताकत देती है, लेकिन असली ताकत वर्दी में नहीं बल्कि चरित्र में होती है। दरोगा ने सिर झुका लिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। डीएसपी साहब ने आगे कहा, जिस जनता की सेवा करने की तुम्हें शपथ दिलाई गई थी, उसी जनता को तुम अपमानित करते हो। तुम जैसे अधिकारी पुलिस विभाग के नाम पर कलंक हैं। फिर उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो एसपी साहब, मैं अभी इस थाने में हूँ। दरोगा राजवीर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। यह सुनते ही दरोगा के पैरों तले खिसक गई। वह गिड़गिड़ाने लगा, सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन डीएसपी साहब ने सख्ती से जवाब दिया, नहीं, कानून किसी की सिफारिश नहीं सुनता।
अब तुम्हें अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। इस घटना के बाद पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। पुलिसकर्मियों ने पहली बार महसूस किया कि उनकी वर्दी से बड़ा उनका व्यवहार होता है। डीएसपी साहब ने थाने के अन्य पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, हम पुलिस में हैं। हमारी जिम्मेदारी जनता की सेवा करना है। कोई भी वर्दी पहनकर महान नहीं बनता, बल्कि महानता उसके कर्मों से आती है। अगर मैं आज साधारण कपड़ों में आया और मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, तो सोचो आम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। इस घटना के बाद पूरे जिले में यह खबर फैल गई। हर थाने में पुलिसकर्मियों को जनता के प्रति आदर और सम्मान का पाठ पढ़ाया गया। दरोगा राजवीर सिंह की जगह एक ईमानदार अधिकारी की नियुक्ति की गई। इस घटना के बाद कई पुलिसकर्मियों ने अपनी कार्यशैली में सुधार किया। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। कभी भी किसी इंसान को उसके पहनावे या आर्थिक स्थिति के कारण छोटा न समझें। असली पहचान उसके चरित्र, व्यवहार और कर्मों से होती है। इस घटना ने पूरे जिले में पुलिस विभाग की छवि को सुधारने का काम किया। डीएसपी साहब की यह परख साबित कर गई कि अच्छाई और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चाहे हालात कैसे भी हों।